नमस्कार दोस्तों। आप सबके लिए खुशखबरी में खुशखबरी आज यानी कि लगातार आज इनका आ रहा है, कल उनका आ रहा है, यानी कि लगातार कई सारे जिलों में भेजा है। आज भी हमारे सामने एक और खुशखबरी आया है। जितने भी छात्र इस वीडियो को लगातार देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी अभी का ये है नोटिस, ध्यान दीजिएगा। जिला काउंसलिंग में जिलों द्वारा जो लिस्ट सहित पत्र जारी कर दिया गया है। कैसे कहीं गड़बड़ी ना कर दे आप लोग, इसलिए इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और हम लोग पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, इस पीडीएफ को खोलने के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लियर। चलिए, जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दिया के। चलिए, हमारे सामने पीडीएफ ओपन हो चुका है और ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे क्या बातें सामने आ रही है। देखिए, उप विकास आयुक्त का कार्यालय कोडरमा, ये कोडरमा का है ना। ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे हर एक जिलों में आने वाले। अभी तक हजारीबाग में नहीं है। अभी एक छात्रा मैंने वीडियो अपलोड किया, वो कमेंट किया था कि सर हजारीबाग में नहीं आया। हमें लगता है कि नहीं गया होगा, चला जाएगा। और आपको हो सकता है नहीं पता होगा, बहुत सारे जगह में चला गए हैं, है ना, चले गए हैं। ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा रांची पटना रोड, सारा ये लिखा हुआ है, इसको जाने दो। आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 13/2023 के आधार पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षण सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 2023 के अंतर्गत स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी कि कक्षा 6 से 8 विज्ञान एवं गणित पद के विरुद्ध सफल एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों के नियुक्ति के संबंध में दिनांक 31/8/2025 को संपन्न जिला शिक्षा स्थापना समिति कोडरमा की बैठक में लिए गए निर्णयों अनुसार कुल 20 नवनियुक्त अभ्यर्थियों की सूची जिला के आधिकारिक वेबसाइट कोडरमा.nic पर अपलोड करें। 20 जो अधिकारी के स्टूडेंट हैं, यानी कि 20 जो योग्य अभी तक। देखिए, बहुत सारे योग्य हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को, जैसे कि आपको 5-5 लोगों को छाट रहे। तो यहाँ पे देखिए, आपका 20 लोगों का नाम चयनित किया गया। क्लियर। देखिएगा, और विदित है कि दिनांक 2/9/2025, आपको बताया 2 तारीख का आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो दिन मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के कर कमलों द्वारा नवनियुक्त स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 to 8 विषय विज्ञान एवं गणित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र वितरण करने का कार्यक्रम निर्धारित है ना। कार्यक्रम देखिए, सहायक आचार्य में देखिए मुख्यमंत्री का काम क्या है, वो तो अपना वाहवाही लूट लेगी। मीडिया में आएगा, हर चीज कवरेज किया जाए, क्योंकि उसका काम ही है वाहवाही लूटना। और जिस तरीके से वो काम करती है, उनका काम करने का तरीका देखकर आप भी हैरान हो जाए। 10 दिन का जो नेवरा गांव में कार्यक्रम चला, उनका पिताजी का हमारे दिसोम गुरु का निधन हुआ था, जिसे में आपको सारी चीजें कार्यक्रम वगैरह हुआ। देखिए, वहां पे रोड चकाचक कर दिया था पूरा। लाइट, बिजली, वाईफाई सुविधा, हर एक चीज, नेटवर्क प्रॉब्लम सारा सोल्व हो गया था। लेकिन जैसे ही वहां से वो गए, बोरिंग जो कराते हैं, बोरिंग से लोग क्या होता है, मोटर भी उखाड़ करके ले गए। इस तरीके से इतना होते ना कि काम, अपना काम बनता, भाड़ में जा जनता। यही हाल यहाँ की सरकार कर रही है। और वहाँ के रोड आप देखिएगा, अभी एक छात्रा एक रिपोर्टर वहाँ पे रिपोर्टिंग किए थे, और देखिए वहाँ पे गड्ढा हो गया। रोड बनाया, 10 दिन में चल रोड में गड्ढा हो गया। तो वैसे वैसे काम होता है झारखंड सरकार का विकास। इस तरीके से यहाँ पे भी छात्रों को लेखापोती करने पर लगी है। सहायक आचार्य में 26,000 एक बहाल लिया। देखिए, 10,000 से 10,000 के आसपास में नियुक्ति करवा दी। आधा भी नहीं करवा पा रही। समझ सकते हैं इस चीज से कि क्या इनकी मंशा है। शुक्र मनाइए सुप्रीम कोर्ट का कि कुछ लोगों का हो जाए, तो वो भी नहीं होता। जदयू के लिए भी विरोध किया जा रहा है, उत्पाद के लिए विरोध किया जा रहा है, क्या हो, कुछ नहीं। सीजन में कितना आंदोलन हुआ, अभी देखिए केस चल ही रहा है। तो वही सारी चीजें हैं कि वाहवाही लूट लेगी और कुछ नहीं होगा। बाकी बात अभ्यर्थियों को मिले चाहे ना मिले, हमको दिक्कत नहीं। हम 4-5 लोग को नियुक्ति पत्र देंगे और फिर कहानी खत्म कर देंगे, ये सारी चीज बोले। पत्र राज्य सरकार द्वारा वितरित किया जाएगा तथा शेष 15 अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। 20 लोग को चयन किया गया, यानी कि 5 लोग का आपका रांची बुलाया गया है। फोन करके आपको बोला गया होगा, फोन करके। जिनको नहीं बोला गया होगा, समझिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। खैर, इनसे क्या मिलेंगे, तो इनसे मिलने का भी नहीं मन करता, ऐसा इंसान है ये। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिया हुआ, नाम वहाँ पे, फादर नेम यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है। ठीक है। देखिएगा, आपका पहला अलका वर्मा दिया हुआ है, फादर का नाम अशोक वर्मा दिया हुआ है। ये सारी चीजें देखिए, इस तरह के बहुत सारे लोगों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट लास्ट में कुछ चीजें शर्त दिया गया। ये जो शर्त है, ध्यान दीजिए, कहीं मिस्टेक ना हो जाए आपसे। बहुत लोग गलती करते हैं। शर्त में क्या बोला गया है, राज्य स्तर पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी
सलीकेदार वेशभूषा यानी कि फॉर्मल वेयर, है ना। आपको फॉर्मल जैसे कि नॉर्मल जो रहता है ना, फॉर्मल झिक झाक नहीं, पता चला कि व्यक्ति पद है पूरा एकदम पूरा सलवार सूट नहीं बोलते हैं क्या, जीन्स वगैरह पहन लिए, जीन्स वगैरह नहीं चलेगा, फॉर्मल, फॉर्मल शूज, फॉर्मल पूरा शर्ट पैंट सारा चीज फॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, आप नौकरी लेने जा रहे हैं, वहाँ पे लुफड़गिरी नहीं करने जा रहे, समझे। नौकरी मिलने जा रहे तो फॉर्मल तरीके से जाना अच्छी बात है। फॉर्मल तरीके से आपको जाना होगा। दिनांक 2/9/2025 को पूर्वाह्न 9 बजे तक 9 बजे समारोह स्थल प्रोजेक्ट भवन के सभागार में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। कितने बजे? 9 बजे आपको टाइम दिए, हालांकि 9 बजे स्टार्ट होगा नहीं, मुख्यमंत्री जी आराम से आएंगे। देखिए पॉइंट नंबर 2 देखिए, जिला स्तर पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी सलीकेदार वेशभूषा फॉर्मल, वही चीज बोला गया फिर से पॉइंट नंबर 2 में भी में दिनांक 2/9/2025 को समय 10 बजे है ना, पूर्वाह्न में जिला शिक्षा अधीक्षक सह अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी कोडरमा के कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। क्लियर, आप लोग वहां पे जाके गेट कर लीजिएगा। अगला आपका पॉइंट नंबर 3 में शेष अनुशंसित यानी कि जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनको अगली आहुति यानी कि आहुत काउंसलिंग के उपरांत नियुक्ति के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जो बचे हुए फिर आगे आपका सारा प्रोसेस किया जाएगा। तो ये था आपका कोडरमा से रिलेटेड जो कि लगातार अपडेट आ रहे थे। यहाँ पे देखिएगा जिला स्तर से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा ये लोगों का, जो लोग बचे हुए। बाकी बात यहाँ पे राज्य स्तर पर जो आपको मैंने दिखाया, यहाँ पे आपको दिया जाएगा राज्य स्तर पर 5 लोगों को, बाकी बात फिर जिला स्तर पर आपको नियुक्ति दिया जाए। तो ये पूरा मामला, देखिए घबराना नहीं है, याद रखिए जीवन में जो भी घटित होता है, जो भी चीजें होता है सारा अच्छे के लिए होता है। तो मतलब जो भी होता है ना कि उसका होना अति आवश्यक है, इसीलिए होता है। बोलते अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही तो मतलब कि आपसे नौकरी से ज्यादा किसी और व्यक्ति को जरूरत है, इसीलिए शायद आपको नहीं मिल रही, या तो भगवान आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ बड़ा सोच करके रखिए। क्लियर, थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, टेंशन नहीं लीजिए। नौकरी बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। और आपको इस झारखंड में बहुत सारी बहाली आने हैं, उसके लिए तैयारी करें। आपका नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, सेकंड लिस्ट का इंतजार कीजिए। सेकंड लिस्ट का जैसे अपडेट आता है मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। इस वीडियो को कम से कम दोस्तों को शेयर कर दिए कि जिनका सिलेक्शन हो कम से कम वो लोग तो जान सके। पता चला कि उनका नाम जो बुलाया गया लेकिन वहां पहुंच ही नहीं सके, रिजेक्ट कहीं करना दिया जाए, है ना। तो अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारा चीज लेकर के देंगे, किसी चीज में कमी नहीं छोड़नी, आपका नौकरी लगने वाला है। आप शुरू में केयरलेस दिखाएगा, बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो वही सारी चीजें है कि अगर शुरू में आप गलती कीजिएगा तो बाद में हमेशा एक गलती ही होगा, ये बाद में रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है। इसीलिए फर्स्ट इंप्रेशन इस तरीके से जमाना कि लगना चाहिए हाँ है बंदे में दम। क्लियर, आपके मन में कुछ सवाल तो जरूर पूछेगा। और इसके बाद एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिसमें कई सारी चीजें सहायक आचार्य के छात्रों के लिए जिनका नहीं हुआ रिजल्ट उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो को ध्यान से देखिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। कम से कम आपको दुआ तो देंगे कि चलिए कोई बात नहीं, कम से कम हमें तो वीडियो वगैरह शेयर करता है और जानकारी बताते रहता है। ठीक है, चलिए।